मैंने एक वीडियो बनाई थी ओपन क्लाउड बॉट, मोल्ड बॉट, इसको सब बहुत सारे नाम से जानते हैं इसके बारे में। वो वीडियो यूट्यूब में हजारों लोगों ने देखी और इंस्टाग्राम और फेसबुक में लाखों लोगों ने देखी, मगर हर कोई मुझसे उसके बारे में बहुत सारे सवाल कर रहा है कि सिक्योर है कि नहीं है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, विंडो में इंस्टॉल नहीं हो रहा, नोट का एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है, फला फला बहुत सारे एरर आ रहे हैं। बट जब से ओपन क्लॉ आया है उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई हैं भाई। उसके बाद चैट जीपीटी ने भी एक धमाका किया है, उसके बाद ओपन क्लॉ का एक डैडी भी आ गया है, और जब से मोल्ड बॉट निकला है पता नहीं मोल्ड बुक, मोल्ड समथिंग, मोल्ड फ्रीलांसर, मोल्ड पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें निकल के मार्केट में आ गई हैं कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर करूं तो ये बात सही नहीं है। मैं इस वीडियो में तुम्हें मोल्ड बॉट के बारे में नहीं, ओपन क्लॉ के बारे में स्टेप बाय स्टेप में कैसे इंस्टॉल करना है वो बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं तुम्हें कुछ और भी वेज बताऊंगा कि तुम मोल्ड बॉट को यूज कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जिसके बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक तुमने देखना है। मेरा नाम है ताहिर और आप लोग अब मुझे जान ही गए होंगे। बियॉन्ड ताहिर के नाम से मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, इंस्टाग्राम, फेसबुक में और अब यूट्यूब में भी आ गया हूं माशाल्लाह से। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक प्रोफेशनल एआई एक्सपर्ट हूं। मैं 16 साल से एआई में काम कर रहा हूं, 24 साल से मेरी कंपनी है, ट्रिपल आई का मैं चेयरपर्सन हूं। एंड बला 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 गूगल करोगे आ जाएगा। तो इन सब चीजों को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। देखो पहला सवाल कि ओपन क्लॉ में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्लाउड बॉट में कि उनसे इंस्टॉल नहीं हो रहा और उसमें जो है नोट का एरर आ रहा है, दूसरी चीजों का एरर आ रहा है। तो भाई एरर आएगा। आप नॉर्मल विंडोज में इंस्टॉल करोगे कम से कम 16 जीबी आपको रैम चाहिए, कम से कम 70 जीबी आपको स्पेस चाहिए, उसके बाद ही आप ओपन क्लॉ को इंस्टॉल कर सकते हो। और ओपन क्लॉ को इंस्टॉल करना बहुत आसान है। अगर तुम विंडो यूजर हो तो साइड में जो तुम्हारी विंडो बनी आती है वहां तुम्हें रन लिखा हुआ आता है, वहां जाके तुमने ओपन क्लॉ .ai की वेबसाइट पे जाना है और जैसे तुम उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो सामने ही तुम्हें एक कमांड लिखी हुई आती है, curl-fhsl बला बला बला। आपने इसको कॉपी करना है और वहां पेस्ट कर देना है। और अगर मैक के यूजर हो तो तुमने जहां तुम्हारे सारे एप्लीकेशंस होती है वहां जाओगे तो टर्मिनल आएगा, टर्मिनल में जाओगे और वहां ये कमांड लिख दोगे। इस कमांड के बाद वो क्या कहेगा क्या करेगा वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है। बट इसको और आसान करने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट के साथ 3 मेथड इंस्टॉल करने के बता रहा हूं। अब 3 क्यों? क्योंकि तीसरा मेथड उन लोगों के लिए जो इसको लेके वाकई सीरियस हैं। पहला मेथड ये है कि विंडोज में कैसे इंस्टॉल करो, दूसरा मेथड ये है कि मैक में कैसे इंस्टॉल करो, तीसरा मेथड ये है कि ना अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करो, ना विंडोज ना मैक में, बल्कि किसी और सिस्टम में, किसी और स्पेस में, क्लाउड में लेके इसको कैसे इंस्टॉल करो। उसके ऊपर मैंने पूरा एक आर्टिकल लिखा और स्क्रीनशॉट्स भी लगाए जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये था ओपन क्लॉ के बारे में। मगर हुआ क्या कि ओपन क्लॉ के बाद एक आया मोल्ड बुक जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, एंड उसके बाद चीजें आनी शुरू हो गई, मोल्ड एजेंट, मोल्ड ये, मोल्ड वो, मोल्ड ये। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं बहुत ही स्ट्रेट, ओपन क्लॉ वाव है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी एंड ऑल दैट स्टफ, उसके सिक्योरिटी के बहुत इश्यूज हैं, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। मगर वाव है। वाव कैसे है? ओपन क्लॉ या मोल्ड बुक जो है वो करता क्या है कि आपके एक लैपटॉप पे इंस्टॉल हो जाता है। उस लैपटॉप पे इंस्टॉल होने के बाद उसमें जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी चीजें हैं, आप यहाँ से मोबाइल व्हाट्सएप से उसको जो है मैसेज करोगे और वो क्या करेगा कि वो उस मैसेज को देखते हुए उस कंप्यूटर को खोलेगा बैक टर्मिनल पे और आपकी जो जॉब है वो कर देगा। अब वो जॉब कोई भी हो। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक्स देख रहा था तो वहां मैंने एक ट्वीट देखा, तो वहां एक बंदे ने बताया जो कॉल सेंटर में जॉब करता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर पे काम करता था और उस सॉफ्टवेयर में से काम ये था कि जो सपोर्ट की क्यूरीज आ रही हैं उनमें से जो टेक्निकल क्यूरीज हैं वो टेक्निकल को सेंड करना और जो नॉर्मल क्यूरीज हैं उनका ऑटोमेटिक टेम्पलेट बना हुआ है उससे रिप्लाई कर देना। एंड दिस वाज हिज जॉब। उसमें वो $500-600 पर मंथ कमा रहा है, घर से बैठे काम कर रहा है। उसने 1 घंटे की रिकॉर्डिंग करी वीडियो में और दिखाया कि मैं कैसे ये करता हूँ काम, और फिर उसने व्हाट्सएप में अपने मोल्ड बॉट को सेंड किया और बोला कि अब तुम हर आधे घंटे के बाद इसी तरह से खोल के चेक करोगे और अगर कोई क्यूरी आएगी जिस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया इस तरह सॉल्व करोगे। यानी कि अब वो बाहर घूमे, खाए पिए, मजे करे। मोल्ड बॉट ने जो है उसकी जॉब को करना स्टार्ट कर दिया। तो मोल्ड बॉट का मैं समय से एक ये यूज केस बता रहा हूँ, बहुत सारे यूज केस हैं। जितनी अच्छी मशीन होगी उतने यूज केस बन सकते हैं। बट मोल्ड बॉट के साथ सिक्योरिटी के इश्यूज हैं बिल्कुल, और वो सिक्योरिटी के इश्यू मोल्ड बॉट के साथ नहीं है, वो हमारे साथ है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा पर्सनल मैक है, इसमें सब चीजें इंस्टॉल है और अगर मैं इस पे मोल्ड बॉट इंस्टॉल कर रहा हूं तो भाई मैं चूम, ठीक है। यानी कि लाइक आप बोलो आपका डेटा कंप्रोमाइज हो जाएगा, कमेंट में आ जाओगे कि डेटा कंप्रोमाइज हो जाएगा, तो भाई डेटा कंप्रोमाइज होगा तो अपने पर्सनल लैपटॉप पे क्यों इंस्टॉल कर रहे हो? मुझे ये बताओ कि आप एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो, चाहे मोल्ड बॉट नहीं, दुनिया के सबसे बेस्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर हो, व्हाई यू आर इंस्टॉलिंग इन योर पर्सनल लैपटॉप और मैकबुक? भाई अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको लेना है, तो या तो तुम एक लैपटॉप ले लो या तुम एक क्लाउड में सर्वर ले लो। $20, $40, $50 का मिलता है। गूगल का कोलैब है, AWS है, $50 का, $30 का एक नॉर्मल सर्वर मिलता है। इसकी रिक्वायरमेंट 16 GB है। वो सर्वर ले लो, वहां इंस्टॉल करके चेक कर लो, अगर तुम्हारे काम का है तो भाई आगे पैसे पे करो, यूज करते रहो, नहीं है छोड़ दो। मगर आप बार बार
बोलते हो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि भाई आप किसी ओपन सोर्स चीज को अपने प्राइवेट डोमेन में यूज कर रहे हो। तो बेसिकली वो ओपन सोर्स चीज कितनी भी अच्छी हो, बट आपने मौका दिया उसको कि आपका डेटा जो है वो उसको ग्रैब कर ले या आपकी चीजों को वो शेयर कर ले दूसरों से। इसके बाद आप एपीआई के ऊपर जो है बिल्कुल लगा सकते हो कितना आपकी एपीआई यूज हो, कितना ना यूज हो, कब जाके एपीआई बंद हो जाए। इवन आपकी एपीआई कीज भी हैक हो जाए तो वो कोई बंदा उस जो आपने लगाया हुआ सेट की हुई लिमिट उससे ऊपर जा ही नहीं सकती है। तो ये हमारी गलती होती है। मैंने तो यहाँ इंस्टॉल नहीं किया, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ लास्ट वीडियो में बनाया था, बट मैंने अलग से IBM का एक सर्वर लिया हुआ और मैंने वहां मोल्डबॉट इंस्टॉल किया हुआ है। उसका अपना जीमेल है, उसके अपने सॉफ्टवेयर है, उसका अपना सब कुछ है और उसको मैं अभी रोज ट्रेन कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैं आपको वीडियो बनाऊंगा ना तो आप वाव हो जाओगे कि मैंने इससे कितने काम लिए। बट मोल्डबॉट के अलावा जितने मोल्ड बुक आए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में बहुत शोर मचा था और मैंने भी वीडियो बनाई थी, सब कुछ फेक है। कोई एजेंट जो है खुद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे, कोई एजेंट खुद से जो है चर्च नहीं बना रहे, कोई एजेंट खुद से जो है रिलीजन नहीं बना रहे, कोई एजेंट जो है खुद से ह्यूमन को हायर करके, अभी थोड़े दिन पहले एक प्लेटफॉर्म आया, ह्यूमन को हायर करके उनसे काम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो क्या रहा है, जैसे मैंने मोल्डबॉट इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने अपने AI को और लैपटॉप को इंस्ट्रक्शन दी कि तुम मोल्ड बुक में जाओगे और आज तुम्हें 5 पोस्ट करोगे और 20 पोस्ट का फला बला पोस्ट का रिप्लाई करोगे और जाओ जाके जो है ना कोई चर्च खोल लो, जाओ जाके कोई ना कोई भी ऐसी कोई भी पोस्ट बताओ जो वायरल जाए, जाओ जाके लिखो कि हमें ह्यूमन चाहिए कि वो हमें ये करके दे दे, वो करके दे दे। और बेइंतहा जो जॉब्स हैं इस तरह की जो है लोग खुद दे रहे हैं और आपका जो मोल्डबॉट है वो कर रहा है। भाई AI एजेंट क्या होता कि अगर वो खुद कुछ कर रहा होता, अगर ह्यूमन की इतनी ज्यादा इंटरेक्शन है और ह्यूमन पीछे से इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो इसका मतलब है वो फुल एजेंटिक तो नहीं है। जो पीछे बैठे हुए हैं जो एक दूसरे एजेंट को हैक कर रहे हैं, या वो लोग जो कि दूसरों की स्टोरियां लिख रहे हैं कि रात को मैंने अपने ह्यूमन से बात करी, बड़ा सैड था वो, और लोग कह रहे हैं वाह वाह देखो यार क्या बात कर रहे हैं। भाई वो सब ह्यूमन है पीछे अपने एजेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये जितनी वेबसाइट आ रही है मोल्ड बुक बला बला, ये सब मार्केटिंग टैक्टिक है, ये सब एंटरटेनमेंट के लिए। जो मेन चीज है वो मोल्डबॉट है, ओपन क्लॉ है, वो बहुत अच्छा है। बट मैं तुम्हें एक बार बताऊं, उसका भाई बाप आ चुका है जो मैं तुम्हें आखिर में बताऊंगा। अभी थोड़े दिन पहले ChatGPT ने एक अपना नया वर्जन निकाला 5.3 कोडेक्स, और उसके उसने 2 चीजें निकाली। एक उसने निकाला ChatGPT 5.3 कोडेक्स जो बिल्कुल कोड का काम करता है और उसका कोड करने का तरीका जो है ना वो मोल्डबॉट की तरह है और बिल्कुल सिमिलर सी कॉपी किया है। बेसिकली मोल्डबॉट ने ना पूरी दुनिया हिला दी ओपन क्लॉ ने। उसमें क्या है कि अगर आपने कोई भी जॉब दी, कोई भी ऐप बनाने को बोला, कोई भी जो है क्या नाम है अपना वेबसाइट बनाने को बोला, तो वो होता नॉर्मली क्या है कि हम जब चैट से बात करते हैं तो हमारी जो बात है वो एक एजेंट ChatGPT सुनता है और वो उसको पूरा ढूंढता है अकेला जाकर और हमारे सामने रिजल्ट लाके दे देता है। हमें जितना 4 मिनट 5 मिनट लगे, 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, हमारे रिजल्ट सामने आ जाते हैं। डिपेंड करता है कि हमने कितनी टेक्निकल या कितनी कैसी इंस्ट्रक्शंस दी है। अब 5.3 में क्या है, जो कोड वाला मॉडल है उसमें जो डिफरेंट कोडर्स बैठे हुए हैं, डेवलपर्स, ये सब कुछ ChatGPT की वो बात सुनते हैं और वो जिसका जो काम है वो उस कोडर को देता है। तो एक वक्त में 4 से 5 कोडर मिलकर काम कर रहे होते हैं और आपकी चीज फौरन से बन के आ जाती है। अब वो कितना अच्छा है, कितना एफिशिएंट है, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने भी यूज नहीं किया, उसकी एक्सेस पाकिस्तान में नहीं है। मगर एक और अच्छी बात क्या है इसमें कि ChatGPT जो है वो सबके लिए फ्री कर रहा है, उसने लिख दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट ChatGPT ने नया लार्ज लैंग्वेज मॉडल निकाला है 5.3 और उसमें जो मैंने डिफरेंस देखा है नेट पे, वो डिफरेंस ये है कि उसकी कोडिंग एबिलिटी अच्छी हो गई है और उसकी थिंकिंग का जो मोड है वो फास्ट हो गया है। और वो होगा ही क्योंकि थिंकिंग मोड में अब उन्होंने क्या करा है कि मल्टीपल एजेंट यूज करना शुरू कर दिए, जैसे कि वो कोडेक्स में कर रहे हैं। इट विल बी फास्ट, डीप सर्च भी इसका फास्ट होगा। वो जो है अभी तक ChatGPT में अभी तक जो है तो नहीं आया, ठीक है, मगर आ जाएगा। मैं अभी ChatGPT देख रहा हूँ, आज जो है क्या नाम है 12 फरवरी है, अभी तक नहीं आया, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। तो ChatGPT ने बहुत अच्छा काम किया, मगर इधर कहानी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। देयर इज अ कंपनी बेसिकली जिसका नाम है कीमी एंड वो चाइनीज बंदे ने निकाली है जो कि बहुत टेक गुरु है। ही हैज वर्क ऑन सेवरल बिग कंपनीज और उस बंदे ने मोल्डबॉट, ये ChatGPT की जो बातें सारी सबको मिक्स करके एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप वाव हो जाओगे। वो करता क्या है, पहली बात हम मोल्ड बुक को इंस्टॉल करते हैं और अपना लैपटॉप कंप्यूटर कंप्रोमाइज करते हैं या हम उसको क्लाउड सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं। कीमी 2.5 में समझ लो कि ऑलरेडी एजेंट्स बैठे हुए हैं, इट वर्क लाइक अ कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल तुम कीमी 2.5 में जाओगे और तुम कोई भी जॉब दोगे तो वो एक उसके लिए कंप्यूटर खोलेगा और तुम्हारी जॉब करना स्टार्ट कर देगा। वो समझ लो कि इसको सिंपल करता हूं कि एक बहुत बड़ा सर्वर एरिया है जहां बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, हम यहां से कमांड दे रहे हैं और उसमें से एक कंप्यूटर खुल रहा है और वो चीज को पूरा कर रहे हैं। तो नॉर्मली लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करते हैं कि हेलुसिनेट करते हैं, डेटा से उठाते हैं, कोई चीज को परफॉर्म करने से पहले जो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है वो आपको लाके देते हैं। रियल टाइम में बहुत कम होता है, थिंकिंग मोड में जाओगे कि आप डीप सर्च में जाओगे तब भी वो दूसरों की इंफॉर्मेशन लेके आ रहे होते हैं, खुद से कंस्ट्रक्टिव वे में कोई काम नहीं कर रहे होते, मगर हाँ सर्च करके लेके आ रहे होते हैं और कभी कभी खुद भी काम कर रहे होते हैं। मगर खुद में लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है महदूद है, यानी कि आपको स्लाइड्स बना देंगे, आपको चीजें कर देंगे। कीमी 2.5 क्या करता है बेसिकली कि वो जाता है कंप्यूटर खोलता है और जैसे मोल्ड में आप अपना व्हाट्सएप में मैसेज करके कंप्यूटर खुलवाते थे और उसको टास्क देते थे तो वो सेम वैसे ही टास्क देता है। उसकी खास बात क्या है, वो इमेज को रीड करता है, वो वॉइस को रीड करता है। और जैसे मैंने मोल्ड बुक में बताया था वीडियो का, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग दो,
वो उसको भी रीड करता है। इट कैन मेक वेबसाइट्स, इट कैन मेक टेम्पलेट्स, इट कैन मेक स्लाइड्स, और वो स्लाइड इसकी इतनी अच्छी हैं जो कि नैनो बनाना जेमिनाई की अपनी स्लाइड है उससे भी ज्यादा, क्योंकि इनको आप उसी वक्त एडिट कर सकते हो। इसमें एडिटर का ऑप्शन है और इसकी टेम्पलेट्स वाव है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो डीप सर्च है वो बहुत जबरदस्त है। अब अगर तुम किमी की वेबसाइट पे जाओगे, देखो जब तुम जाओ सामने जाओगे तो मैं राइट पे जो एजेंट्स आ रहे हैं यहाँ तुम्हें आ रहा होगा किमी की वेबसाइट में K2.5 एजेंट स्वाम। एजेंट स्वाम जो है बेसिकली दिस इज अ थिंग, सबसे बिग डील है। करता क्या है, आपने यहाँ एक टास्क दिया, आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर माय शूज कंपनी, ई कॉमर्स विद डैशबोर्ड एंड लेटेस्ट डिजाइन। अब मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुमने ये मॉडल सेलेक्ट किया एजेंट स्वाम। अभी एजेंट स्वाम करेगा क्या, ये तुम्हारे सामने बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह काम करेगा। अब ये जो प्रोग्रामर है, क्योंकि मैंने ई कॉमर्स साइट का है डैशबोर्ड की, ये एक प्रोग्रामर को बोलेगा, वो प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करेगा। सीएसएस के लिए ये एक सीएसएस का एक्सपर्ट होगा, वो लैपटॉप खुलेगा, वो उसमें काम करेगा। डिजाइनर के लिए डिजाइनर अपना लैपटॉप खुलेगा, वो काम करेगा। और सब पैरेलल काम कर रहे होंगे सारे, 10 हो 20 हो 50 हो। फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, बैक एंड डेवलपर चाहिए, कोई भी चाहिए, यानी कि कितने भी तुम्हें लोग चाहिए, ये जितना बड़ी तुम इसको जॉब दोगे तो ये उस तरह कंप्यूटर खुलते जाएंगे और एक वक्त में 100 लैपटॉप 100 कंप्यूटर भी खुल सकते हैं। तो सोचो कि तुम एक कंप्यूटर में बेसिकली, देखो सामने तुम्हारे एजेंट आया, पेज एजेंट, ज़ेवियर द पेज एजेंट आ गया, सही है। अब ये ज़ेवियर द पेज एजेंट जो आया सामने मेरे, टेक्निकल तौर पे ये अभी अपना काम कर रहा है, गायब हो गया, आया तो चला गया। तो ज़ेवियर जो एजेंट जो ये आया था, अब ओवन भी आ गया भाई, लेफ्ट में आपको नजर आ रहा हो, ओवन सब एजेंट टास्क शूज ई कॉमर्स वेबसाइट, दे आर द डिफरेंट एजेंट्स। और 100 से ज्यादा एजेंट जो है सिर्फ एक मेरी प्रॉम्प्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। इस साइट की अमेजिंग बात क्या है, रिजल्ट्स कोई गलती नहीं होती, फास्ट इतना है कि आपको क्या बताऊं, कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई भी वाइब कोडिंग का टूल, लवेबल वगैरह कुछ भी इसके सामने कुछ नहीं है। इट टेक्स टाइम टू क्रिएट अ वेबसाइट। अब लोग बोलेंगे कि जब इसको यूज करेंगे बोलेंगे भाई हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, टाइम लगाता है, लवेबल से फास्ट है, टाइम क्यों लगाता है? ये दूसरों की तरह आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करता। आपने कभी वाइब कोडिंग में कभी कोई वेबसाइट या कभी कोई चीज बनाई है तो आपने देखा होगा कि हमेशा से चीजें आती हैं बट इनकम्प्लीट होती हैं। कभी 2 लिंक चल रहे होते हैं, कभी 3 लिंक चल रहे होते हैं, कभी कॉन्टैक्ट का पेज बना होता है, कभी प्रोडक्ट का पेज नहीं बना होता, कभी डैशबोर्ड नहीं बना होता। वो आपको एक प्रॉम्प्ट में सब चीजें नहीं देगा। इसमें क्या, आपने एक प्रॉम्प्ट लिखा, वो आपकी पूरी जॉब को अंडरस्टैंड करेगा, उन एक्सपर्ट्स को देगा। अब डेवलपर का एक्सपर्ट है, वो समझ गया भाई ई कॉमर्स है तो मुझे डैशबोर्ड ही बनाना है, मुझे यूजर पैनल ही बनाना है, मुझे प्लगइन ही बनाने हैं, तो वो उस पर काम कर रहा होगा। डिजाइनर का जो है वो समझ गया होगा ये करना है। तो एक वक्त में इतने सारे लोग काम करके जो फाइनल रिजल्ट देते हैं वो 90% काम आपका हुआ होता है, जो आपने 50-60 क्रेडिट्स यूज करके अपने लवेबल में, कर्सर में और तब करना था। तो एक ये इसका काम है। दूसरा क्या है, ये बहुत अमेजिंग टूल है। इस पे आप वीडियो डालो, कोई भी किसी भी वेबसाइट को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, जो मैंने तुम्हें बताया था मॉडल की तरह, किसी भी वेबसाइट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, किसी भी वेबसाइट की, और वीडियो डाल दो और बोलो भाई इस वीडियो को देखते हुए वेबसाइट डिजाइन कर लो। ये पूरी उस वीडियो को देखेगा और सेम वेबसाइट छाप देगा आपको। आपने इसको बोला कि आपको मुझे गेम चाहिए, तो आप गेम खेलते हुए उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो और उसके बाद बारे में लिखो ये मैंने गेम खेला था, ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है, मुझे इस टाइप का गेम चाहिए, ये बराबर चाहिए। ये आपको वीडियो गेम को देख के, क्योंकि इसमें कंप्यूटर विजन लगा हुआ है, इट अंडरस्टैंड द वीडियोस। उसकी इमेज शॉट लेता है, पहले उसको इमेज में कन्वर्ट करता है फ्रेम बाय फ्रेम, देन उसको स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद फिर आपकी जॉब पूरी करता है। तो ये वीडियो को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करता है और ये बहुत अच्छा टूल है। आपने मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी, आपने लैपटॉप से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी, आपने कुछ भी करी, तो जिसको उसका एजेंट स्वाम मोड है, इसने पूरी दुनिया को हिला दिया भाई। पता नहीं कितने 10-8-10 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। ओपन एआई मजबूर हो गया 5.3 निकालने में, क्लाउड ने 4.6 निकाल दिया, बट अभी भी वो ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। जितने भी वाइब कोडिंग के टूल थे, जितने भी वाइब कोडिंग कंपनी थी, लवेबल, कर्सर, सब परेशान हो गए इससे। इट्स वन ऑफ द बेस्ट टूल। और यहाँ बात खत्म नहीं हुई है भाई, ये ओपन सोर्स भी है, यानी कि इसको आप अपने पास इंस्टॉल कर सकते हो। आप कीमी कोड में गए तो ये आपको एक्सेस देता है कि आप जैसे मॉडल इंस्टॉल करते थे ना, वैसे इसको आप ये कॉपी करो कीमी कोड में जाके यहाँ और अपने टर्मिनल में या विंडोज में रन में डालो, ये तुम्हारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। अगर तुम्हारा कंप्यूटर अच्छा होगा, इट विल रन ओपन सोर्सली और तुम्हारी सारी कोडिंग कर रहा होगा। इट विल नॉट डू थिंग्स लाइक जैसे कि मोल्डबॉट करता है कि पूरे कंप्यूटर की एक्सेस लेता है और आपका डेटा कंप्रोमाइज होता है। ये आपके लिए सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा जो आपके लिए कोडिंग करेगा, वेबसाइट्स बनाएगा, एप्स बनाएगा, और वो भी फ्री, ओपन सोर्स है, बिल्कुल फ्री। और अगर इसका तुम 2.5 वर्जन लोगे जो कि लेटेस्ट वर्जन है, दैट इज नॉट फ्री, दैट इज फ्री फॉर लाइक अगर आप यूज करते हो इसको यहाँ देंगे फॉर अ वीक, उसके बाद तुम्हें $19 देने। $19 में तुम्हारे लैपटॉप में एक पूरा एजेंट इंस्टॉल है और वो तुम्हारे लिए बेइंतहा काम कर रहा है। जितना तुम काम बोल लो, वेबसाइट बनाओ, मोबाइल ऐप बनाओ, प्रोग्रामिंग बनाओ, डैशबोर्ड बनाओ, सब कुछ बनाओ, तो कीमी कोड में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और ये एजेंट स्वयं बोर्ड जो है वो इसमें शामिल है कीमी कोड के अंदर। तो आप इसको
इसको इंस्टॉल कर सकते हो, आप इसको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हो, आप इसको अपने सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ वेबसाइट नहीं बनाता, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट फाइल बनाता। और डॉक्यूमेंट फाइल के बारे में बात करूंगा, मैं अभी भी जेमिनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता हूँ। व्हेन आई आस्क जेमिनी, जो उसका क्रिएटर मोड है या कैनवा मोड है, कि यार मुझे ना ये A4 के टेम्पलेट में बना के दे दो, अभी भी वो इतनी गलतियां करता है, अभी भी वो उतना अच्छा डिजाइन नहीं होता। इसका डॉक्यूमेंट अमेजिंग है। इसका डॉक्यूमेंट ऐसा है कि आपने यहाँ लिखा आई वांट टू क्रिएट, बल्कि मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, छोड़ो ये मेरे पास यहाँ है, ये देखो, आप सब छोड़ो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ अभी कि कोई भी ऐसा टूल नहीं है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं है, जो कि एक 100 पेज की स्टेटमेंट को रीड करके उसको टोटल करके बता दे कि उसमें कितने पैसे आए, कितने गए एग्जैक्टली, और किस किस बंदे को गए। अगर आपके 1000 ट्रांजेक्शन है, वो आपकी 1000 ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर ले और उसको सब पता हो किसको किसके पास पैसे गए, किसके पास नहीं आए। वो आपको हो सकता है टोटल बता देगा, वो आपको हो सकता है कि बता देगा कि कितने आए कितने गए, बट आप उससे बोलोगे 26 जुलाई को किसको पैसे आए, वो नहीं बता पाएगा। वो दोबारा जाएगा, सर्च करेगा, दोबारा बकचोदियां करेगा, गलतियां करेगा। ठीक है, हर दफा तुम्हारा टोटल डिफरेंट आएगा। भाई मैंने इसको एक ऑडिट दिया और उस ऑडिट का फॉर्मेट दिया गोरो का चेक करने के लिए, और अपनी स्टेटमेंट दी 1 साल की, जो कि 100-150 पेज की थी, जो मैं टेक्स्ट भरता हूँ, जो मैं अपने लॉयर को देता हूँ, वही स्टेटमेंट मैंने इसको दे दी। और लॉयर मेरा पूरा 15-20 दिन लगाता है, और पता नहीं हजारों ट्रांजेक्शन थी उसमें। और मैंने सबसे पहले से पूछा कि तुम्हें पता है कि इसके अंदर कितने पैसे, और इसने मुझे एक्जैक्टली बताया। ठीक है, 6 महीने की मेरी स्टेटमेंट थी और इसने मुझे एक्जैक्टली बताया कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। इसने बताया कि भाई 2 करोड़ रुपए आपके इस वाले अकाउंट की स्टेटमेंट में आए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इसको एक स्पेसिफिक अकाउंट दिया और उसने बताया कि 2 करोड़ 60 लाख आपके इस अकाउंट में है, तो असली में 2 करोड़ 60 लाख रुपए आए थे। और वो 1-2 बंदों की वजह से नहीं आए थे, वो बहुत सारे 100 जगह से आए थे, एक्जैक्टली बताया। मैंने बोला यार इसको ऑडिट कर दो, जैसे गोरे ने किए। इसने पूरा ऑडिट बना दिया। ये वो ऑडिट है बेसिकली। मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब कंपनीज को टैक्स भरना होता है ना, या 1 साल गुजरता है, तो कंपनीज चार्टर्ड अकाउंटेंट को लाखों रुपए देते हैं, लाखों, कि हमारी कंपनी का ऑडिट कर दें। इसने एक थर्ड पार्टी के ऑडिट को अंडरस्टैंड किया और मेरी स्टेटमेंट से खुद ही के सैलरी निकाल के, ये निकाल के, वो निकाल के, सब कुछ इधर उधर करके और एक ऑडिट की रिपोर्ट बना के दे दी, एक्यूरेट, बिल्कुल जितनी अमाउंट आई थी, जितनी अमाउंट गई थी। मैंने सिर्फ ये बताया कि मेरा प्रॉफिट जो है तुम 50 लाख रुपए रखना इसमें, तो मेरा प्रॉफिट 50 लाख रुपए आ रहा था, बाकी सब इसने बना के दे दिया। और वो पूरा ऑडिट ये बना हुआ है, और मैं तुम्हें बाखुदा बोलता हूं इसमें एक गलती भी नहीं है, एक माइनर मिस्टेक नहीं है। एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट मेक्स मी वाओ अबाउट दिस टूल। यानी कि मैंने क्लाउड यूज किया है, मैंने बहुत यूज किया अकाउंट्स में और फाइनेंशियल में। कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल सही काम नहीं करता। कीमी 2.5 इज अ टूल इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन फाइनेंस। डॉक्यूमेंट तो ये क्रिएट करता है, ये स्लाइड्स तो क्रिएट करता है, ये लोगोस बनाता है, ये इमेज भी बनाता है, इसमें नैनो बनाना सब इंस्टॉल है। बट फाइनेंस में कुत्ता टूल है भाई, तो इसको लाजमी यूज करना। इसके अलावा इसका डीप सर्च इतना खतरनाक है कि अगर आप डीप सर्च करते हो आपको घंटों वेट करना पड़ता है चैट जीपीटी और इसमें भाई इट टेक्स फ्यू मिनट्स। बहुत सारे एजेंट जाएंगे, सारा कुछ करके आ देंगे। जो चैट जीपीटी 1 घंटे में दे रहा होगा ना, वो तुम्हें 5 मिनट में मिल जाएगा। इसका डीप सर्च ऐसा है, और इतना डीपली होगा कि क्रॉल भी करेगा वेबसाइट्स के अंदर। सिर्फ और सिर्फ जो है ना, रेफरेंस में निकाल के चीजें निकाल के ही लेके आएगा, क्रॉल करेगा, बाकायदा क्रॉल करके दूसरी वेबसाइट्स को रीड करके, पहला पेज क्या रीड किया, दूसरा पेज क्या रीड किया, जब तक उस चीज की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, सारे पेजेस करता होगा। इतना डीप सर्च आता है इसका। इट्स लाइक वेरी गुड फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन। वन ऑफ द बेस्ट चीज है। शीट्स है, आपने पूरा अकाउंट्स का शीट में बनाना है एक्सेल की, और किसी भी टूल की 2 मिनट में बना देगा। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये डॉक भी बना के देता है, पीडीएफ भी बना के देता है, ये दुनिया का हर एक्सटेंशन में बना के देता है। इसको डाउनलोड करो, कर देगा। इट्स वन ऑफ द बेस्ट टूल, वन ऑफ द अमेजिंग टूल। मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये वो टूल है कि जिसने मुझे 3 साल के बाद मजबूर कर दिया कि मैं चैट जीपीटी छोड़ के इसके ऊपर आ जाऊं। ये एक बहुत अच्छा एजेंट है, ये एक बहुत अच्छा वाइब कोडिंग टूल है, ये एक बहुत अच्छा स्लाइड का टूल है, ये एक बहुत अच्छा पर्सनल असिस्टेंट है। इट इज वन ऑफ द अमेजिंग टूल। और इसके बारे में मैं अभी तुम्हें सिर्फ तारीफें कर रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद अभी 2-3 हफ्ते पहले इसकी एक्सेस मिली है और मुझे उन्होंने पूरा अकाउंट दिया है। तो मैं चेक कर रहा हूँ इस पे क्या कुछ हो सकता है। अभी मैंने सिर्फ एक ऑडिट बनाया है, वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना, बियॉन्ड को फॉलो करते रहना। टेक केयर।